issues. Many people going through the dilemma which newspaper is important for preparing for civil service examination. So as UPSC chairman also indicated through his ट्विटर, उन्होंने होलिस्टिकली अपने ट्विटर में नहीं कहा है कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, उन्होंने मेंशन किया है कि रिप्यूटेड न्यूज़पेपर, और रिप्यूटेड न्यूज़पेपर हर जगह पे जाओगे तो आपको द हिंदू एज वेल एज द इंडियन एक्सप्रेस, इन दो न्यूज़पेपर की ही बात होते दिखाई देगी। और मैक्सिमम एस्पिरेंट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एज वेल एज द स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को ही पढ़ते हैं। तो इनिशियली कोई भी बिगिनर हो या कोई भी एडवांस लेवल का प्रिपरेशन कर रहा हो तो उसके लिए रिप्यूटेड न्यूज़पेपर में द हिंदू एज वेल एज द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सो नाउ आफ्टर दैट अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसके बाद कुछ सप्लीमेंट चीज़ें भी हमें हमारे प्रिपरेशन में इंक्लूड करनी चाहिए, जैसे कि पीआईबी दैट इज़ पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो की न्यूज़ आती है, वो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है और वहाँ की न्यूज़ काफ़ी ऑथेंटिक होती है। और बहुत सारे स्टेट पीसीएस का आप करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखोगे तो आप पाया जाएगा कि बहुत सारी न्यूज़ डायरेक्टली यहाँ से पीआईबी के पोर्टल से या पीआईबी के वेबसाइट से पूछी जाती है। इफ आप अच्छे से 1 साल का कंसोलिडेशन अप्रोच रखोगे नोट्स प्रिपेयर करने में, तो आपको दिखाई देगा कि स्टेट पीसीएस एज वेल एज यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन पीआईबी से पूछे जाते हैं। पीआरएस पॉलिटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन, यहाँ से भी बहुत सारे जो बिल्स अमेंडमेंट्स एक्ट आते हैं पीआरएस की वेबसाइट पे जाना, और रिसेंटली जो भी पार्लियामेंट में बिल पास होते हैं यहाँ से डायरेक्टली मेंस में जीएस2 में क्वेश्चन जो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राज्यसभा टीवी समरीज, पहले एक प्रोग्राम आता था राज्यसभा टीवी, वहाँ पे फ्रैंक फरेरा काफ़ी अच्छे तरह से जो यूपीएससी के या यूपीएससी के सिलेबस से रिलेटेड इश्यूज होते थे वो डिस्कस करते थे, और राज्यसभा में जो भी पॉलिसीज अमेंड होती थी या जो भी पॉलिसीज को डिस्कस किया जाता था वो राज्यसभा टीवी में हमारे साथ डिस्कस करते थे। लेकिन अभी शायद उसके जगह पे डिप्लोमेटिक डिस्पैच जो विकास स्वरूप एक्स ऑफिसर वो भी चलाते थे, एक दैट इज डिप्लोमेटिक डिस्पैच, यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। उससे आपको प्रिपरेशन में किस तरह से मल्टी डायमेंशनल अप्रोच थिंक करना होता है और आपके आंसर में वैल्यू ऐड ऑन करना पड़ता है वो दिखाई देगा। यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम दैट राज्यसभा टीवी एज वेल एज द डिप्लोमेटिक डिस्पैच। ओके, यहाँ पे हमने आपको ये दिखाया है कि दैट इज द न्यूज़पेपर द हिंदू एज वेल एज इंडियन एक्सप्रेस। तो न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त रैंडम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। रैंडम न्यूज़पेपर मीन्स वट एवर द न्यूज़ यू टेक ऑन द न्यूज़पेपर एंड रीड, ऐसे नहीं करना है। कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ना है तो पहले आपको सिलेबस को समझना पड़ेगा। GS1 से लेके GS4 तक का सिलेबस आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। इफ आपको सिलेबस नहीं मालूम तो यू कैन नॉट एबल टू कोरिलेट दैट कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज विद योर स्टैटिक सिलेबस। इसलिए यूपीएससी की जर्नी में स्टैटिक फंडामेंटल्स और बेसिक थ्रू द स्टैंडर्ड बुक आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी के थ्रू एकदम सॉलिड होने चाहिए। इफ आपका स्टैटिक परफेक्ट नहीं है तो आपको न्यूज़पेपर को इंटीग्रेशन विद योर स्टैटिक नॉलेज डिफिकल्ट जाएगा। बहुत सारे न्यूज चैनल एज वेल एज बहुत सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे न्यूज़पेपर पढ़ाया जाता है, लेकिन बच्चों को इंटरलिंकिंग कैसे करना है स्टैटिक नॉलेज के साथ, कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज को कैसे लिंक करना है और अप्लाई नेचर में वो क्वेश्चन को आंसर करना है, एंड दैट इज अ स्मॉल indication for you those who writing the 2026 mains as well as who will going to be the right 2027 mains examination। आपको कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज बहुत पढ़ने चाहिए, कॉन्टेम्प्रेरी या करंट अफेयर के इश्यूज, बिकॉज मेंस एग्जामिनेशन 60 to 70% कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज पे क्वेश्चन पूछता है।